हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरीज का नया टॉपिक दैट इज सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन आपने पहले भी पढ़ रखा, दैट इज लिस्ट के साथ या ट्यूपल के साथ। सॉर्टेड फंक्शन अब हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के साथ। डिक्शनरी में सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो आप सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करोगे वो सिर्फ किसको सॉर्ट करेगा? दैट इज कीज़। आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर जो आप एलिमेंट इनपुट कराते हो वो किसके फॉर्म में कराते हो? कीज़ और वैल्यूज़ के। जब भी आप सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्ट करेगा वो किसके बेस पे करेगा? आपकी कीज़ के बेस पर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, दैट इज़ 41। आप उसकी की क्या है? 41 उसकी की है, नेहा उसकी वैल्यू है। 12 उसकी की है, साइमा उसकी वैल्यू है। 32 उसकी की है, अवनीत उसकी वैल्यू है। 24 उसकी की है, आना उसकी वैल्यू है। 15 उसकी की है, शैजिल उसकी वैल्यू है। आपने लिखा एक लिस्ट के अंदर आपने सॉर्ट करा के उसको स्टोर कराया। आपने लिखा LST इक्वल्स टू सॉर्टेड STU। ये आपका जो डिक्शनरी थी वो क्या थी? STU थी। तो वो क्या हुआ? आपके लिस्ट के अंदर सॉर्ट होकर स्टोर हो गई। दैट मीन्स उसकी कीज स्टोर हुई होंगी। तो जब आपने उस लिस्ट को प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हुआ? 12, 15, 24, 32 एंड 41। दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी डिक्शनरी की कीज सॉर्ट होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती हैं। आपने देन अगेन प्रिंट कराया STU को, दैट मीन्स अपने डिक्शनरी को, तो वो आपकी एज इट इज़ रही। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है? डिस्प्ले के लिए आपको ये यूज़ होता है, अदरवाइज डिक्शनरी के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। अगर आपको इन कीज़ को रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो आप सॉर्टेड के साथ एक वो कीवर्ड यूज़ करोगे दैट इज़ रिवर्स, और उसके साथ इक्वल्स टू ट्रू लगा दोगे, जैसे यहाँ पे दिया है सॉर्टेड आपके दैट इज़ डिक्शनरी का नाम कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। उस कंडीशन में क्या करेगा? आपकी जो डिक्शनरी होगा उसकी कीज़ जो होंगी वो रिवर्स ऑर्डर में, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी। अब इस अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कीज़ ही सॉर्ट करता है, अगर आपको वैल्यूज़ सॉर्ट करानी थी तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़। तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। इस फंक्शन को आपने पहले भी देखा था। आप क्या करोगे? सॉर्टेड फंक्शन के अंदर ये पास करा दोगे। अगर आप लिखते हो दैट इज, अगर मैं सॉर्टेड लिख रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है? कीज़ को कर रहा है। अगर आप उसके अंदर पास करा देते हो वैल्यूज़, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? जैसे यहाँ पे कर रखा है तो उसकी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अगर आप इसके साथ रिवर्स कीवर्ड दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या करेगा? उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सेम डिक्शनरी अपनी जैसे हम पहले क्रिएट कर रहे थे, बस अब मैं कीज़ थोड़ी सी चेंज कर दूंगा सो दैट वो शफल हो रखी हो। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है जिसके अंदर एक की है 1, उसकी वैल्यू क्या है? गुलफाम। एक की है 4, उसकी वैल्यू है अहमद। एक की है 3, उसकी वैल्यू है मानस। एक की है 2, उसकी वैल्यू है अभय। एक की है 5, उसकी वैल्यू है रितु। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट, या सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ सॉर्टेड और ब्रैकेट के अंदर इस डिक्शनरी का नाम पास करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कीज़ जो होंगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में आपकी प्रिंट हो जाएंगी। डिक्शनरी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ किसी लिस्ट के अंदर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ L इक्वल्स टू सॉर्टेड और इस डिक्शनरी का नाम पास करूँगा। तो ये क्या करेगा? लिस्ट के अंदर, L लिस्ट के अंदर क्या करेगा? सॉर्टेड वे में आपकी कीज़ स्टोर करा देगा। अगर मैं आपकी डिक्शनरी प्रिंट कराऊँ तो देखिए डिक्शनरी एज इट इज़ रहेगी। अगर आप चाहते थे कि इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो आप क्या लिखोगे? सपोज मैं अगेन L ले लेता हूँ, सॉर्टेड
ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, डिक्शनरी का नाम कॉमा रिवर्स कॉमा ट्रू। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी डिक्शनरी की जो कीज़ होंगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके अंदर चली आएंगी, एल के अंदर चली आएंगी। अभी क्या आ रहा है, रिवर्स की स्पेलिंग गलत है, दोबारा से कर लेते हैं इसको। एंटर करते हैं, चेक करते हैं एल के अंदर। अगर आप किसी जगह स्टोर नहीं कराना चाहते थे और सिंपल प्रिंट कराना चाहते थे तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप लिखोगे सॉर्टेड और डिक्शनरी का नाम कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। उस कंडीशन में क्या होगा, ये सॉर्ट करेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में और आपको प्रिंट करके दिखा देगी। अब अगर मैं देखता हूँ ए डॉट वैल्यूज़, ये आपको पता था ये क्या करता है, ये डिक्शनरी से उसकी वैल्यूज़ प्रिंट कराता है। अगर आप वैल्यूज़ को सॉर्ट करना चाहते हो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सॉर्टेड ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स ए डॉट वैल्यूज़, जो आपने वैल्यूज़ इसके अंदर पास कराई हैं और एंटर कर दोगे। उस कंडीशन में क्या करेगा, वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देगा। अगर आप चाहते थे जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में है, तो आप क्या लिखोगे, सॉर्टेड ब्रैकेट के अंदर दैट इज ए डॉट वैल्यूज़ कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप चाहते थे कीज़ और वैल्यूज़ दोनों ही आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो, उस कंडीशन में आपने एक फंक्शन और पढ़ा था आइटम्स। अगर आप लिखते थे आइटम्स तो उस कंडीशन में क्या होता था कि कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर को प्रिंट कराता था। देखिए जो भी कीज़ और वैल्यूज़ की जो आइटम्स हैं वो प्रिंट करा रहा था, किसमें से, डिक्शनरी उसमें से। अगर आप चाहते थे कि कीज़ और वैल्यूज़ दोनों सॉर्टेड होकर प्रिंट हो, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, सॉर्टेड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज ए डॉट आइटम्स और अपने ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज एंटर। तो क्या होगा, अब आपके पास सॉर्टेड वे में आपकी कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर आ गए। इसको रिवर्स करना चाहते थे तो आप कॉमा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ सॉर्टेड फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।